हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का एक बेहतरीन क्लास में और इम्पोर्टेंट क्लास में स्वागत है। क्योंकि आज के इस क्लास में 10th फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करके लाए हैं। विद्युत धारा चैप्टर से साइंस के एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन क्लास के लिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो आइए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से हर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? क्या बताना है आपको? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा इसमें से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पारा जो है यह अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बाबू, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है बाबू, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन में विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं, लेकिन आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 5 = 6 ओम, सिंपल सा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो भी ओम दिया रहे सभी को जोड़ देंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगला पर आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, जो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विभव का ऐसा मात्रक सेम, विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोगों को फंसना नहीं है, क्योंकि आपके साथ संजीव सर है, तो आपको रटना नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। तो आइए समझिए एकदम बेहतरीन तरीका से। देखिए 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है R = V² / P, जब वोल्ट और क्षमता दिया रहे। ओके, तो वोल्ट का V का स्क्वायर तो 220 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 220 × 20, और बट्टा में पावर, मतलब 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, तो बट्टा में कितना देंगे? 100, सिंपल सा। अब देखिए 2 0, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, यहाँ पर 2 0, और 22 और 22 को जब गुना करेंगे तो 484 आएगा। कितना आएगा बाबू? 484। और प्रतिरोध क्या होता है ओम में? तो 484 ओम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। आपको प्रोसेस को समझ लेना है। R = V² / P होता है, और वोल्ट हमारे पास 220 दिया गया है, तो 220 × 220। ओके, और 100 वाट का बल्ब है, मतलब क्षमता इसका है 100, तो बट्टा में P का वैल्यू दे दिए, 2 0 ऊपर नीचे कट करके, और 22 को 22 से गुना करने पर 484 ओम आएगा। अगर आपको अलग भी क्वेश्चंस दे दिया जाए तो आपको इस तरह से प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग। देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन बाबू 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, और बहुत ही सिंपल सा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताना है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। यस बाबू, आपने सही बताया, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, और ओम का संकेत की बात करें तो ओम इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव एकदम MVV आए हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, और प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य कितना किया जाता है? और इसको गुना कर देंगे, सिंपल से। 12 दूना 24 जूल हो जाए। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 जूल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आएंगे,
सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 में बाबू 20 से भाग दे देंगे, तो 20 से भाग देने पर कितना आएगा? 0.1 और a है तो एम्पियर में इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं। इतनी आसानी से बना देना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। मात्र एक स्टेप में देखिए किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक बाबू कूलम्ब होता है, तो आपको याद रखना है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक और विभव का वोल्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा भी आया है, तो आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम पूछा जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर V बट्टा I, जब वोल्ट बट्टा में विद्युत धारा, तो वोल्ट 220 वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रहा है, ओके, और 2 एम्पियर भाग देंगे तो 110 आएगा, तो 110 ओम का हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ गए ना? अगला, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से बाबू दिष्ट धारा मतलब डीसी प्रवाहित होती है। कौन सा धारा प्रवाहित होता है? डीसी। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्ट मीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर, ध्यान देना है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को बाबू किस में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को बाबू वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो है ना जूल प्रति कूलाम के होता है। किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम के बराबर 1 वोल्ट होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, किलोवाट घंटा मतलब KWH मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा। आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग किया जाता है कुंडली में? फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत बल्ब में, विद्युत फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत हीटर के कुंडली में बाबू नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक नरम लोहा के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसका बनाए जाते हैं? नरम लोहे का। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न किया जाता है उसे जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर का ही दूसरा नाम जनित्र है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर। ओके, ये दोनों चीज सेम है। नेक्स्ट,
1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो ये आप सभी को पता होगा 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट के। 1 HP बराबर 746 वाट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? IR²। कौन निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर बी, IR²। बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को एक भी प्रश्न को इसमें से छोड़ना नहीं है। हर एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक, अगर आप खेलते हैं और खेलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होता है? स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है, किस अवस्था में रहते हैं? स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सिंपल सा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का रखना है, क्या याद रखना है? 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, देखिए 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? आप लोग एक बार बताएंगे। तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ऋण इलेक्ट्रोड बाबू जस्ता का होता है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। ठीक, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का होता है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है, और ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का। ये दोनों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो आपको याद रखना है कार्बन का, और शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका होता है? जस्ता का। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का जब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभी हमने सूत्र बताया, R बराबर V/I। R बराबर V/I में I ऑप्शन नंबर बी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे? R बराबर V/I, यही है इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो तांबा और टीन दोनों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने में 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर? तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 जूल। आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर बाबू 10 का पावर -3 एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट, 1 म्यू एम्पियर कितना होता है? तो बाबू 10 का पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, 1 म्यू एम्पियर कितना के बराबर होता है? 10 का पावर -6 एम्पियर। आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 मार्क में भी पूछा जाता है। क्या किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है तो उसे विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रहेगा जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। और नेक्स्ट रहेगा आपके सामने, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। आपको याद रखना है, समझ गया ना? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक नरम लोहा के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? नरम लोहा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। अगला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम आपको याद रखना है। 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3600 जूल के। 3600 जूल के आपको ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के इस बेहतरीन क्लास में हमने आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा चैप्टर से चुन करके लाए थे और आप लोगों को बताए। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का और भी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लाइव क्लास शाम 7 PM को प्रत्येक दिन चलता है, तो आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 मार्क का क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए।